आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं रोशन कुमार शर्मा आप सभी को रात में होने वाली घटना से परिचित कराता हूं इस YouTube चैनल के माध्यम से। ये कहानी थोड़ी लंबी है, जिसके लिए इस कहानी को 3 भाग में लाया जाएगा। आज भाग 1 है। भारत में जिन्नात या जीन से जुड़ी कहानियां सदियों से सुनी जाती रही हैं। इसलिए मैं यहाँ एक ऐसी दास्तान पेश कर रहा हूँ जो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला और पुराने किलों के रहस्यों पर आधारित है। ये कहानी 3 हिस्सों में बटी है ताकि आप इसके हर रोमांच और डर को महसूस कर सकें। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला किला अपने जिन्नों के लिए मशहूर है। लोग यहाँ चिट्ठियां लिखते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। समीर, जो इतिहास का एक छात्र था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक गुरुवार की शाम जब सूरज ढल रहा था, समीर रिसर्च के बहाने किले के सबसे निचले तहखाने में चला गया। वहां हवा में इत्र की तेज खुशबू और जलती हुई अगरबत्तियों का धुआं था। समीर ने देखा कि एक अंधेरे कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें चमक रही थीं। उस आदमी ने समीर की ओर देखा और कहा, बेटा, यहां से चले जाओ, आज उनका दरबार लगने वाला है। समीर हंसा और आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि उसने एक ऐसी सीमा लांघ दी है जहां से वापसी का रास्ता नहीं था। उस रात जब समीर अपने हॉस्टल वापस आया तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शख्स अभी अभी पानी से निकल कर आया हो। तभी उसे वही इत्र की खुशबू आई जो किले के तहखाने में थी। अचानक उसके कान में एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरा रास्ता काटा है इंसान। समीर की चीख निकल गई, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। उसे महसूस हुआ कि उसके गले को किसी ने लोहे जैसी मजबूत पकड़ से जकड़ लिया है। अगले कुछ दिनों तक समीर की हालत बिगड़ती गई। वो न सो पाता था, न खा पाता था। उसे हर जगह एक लंबा काला साया दिखाई देता था जिसकी लंबाई छत को छूती थी। परेशान होकर उसके दोस्त उसे एक पुराने आमिल के पास ले गए। आमिल ने समीर को देखते ही पहचान लिया। उसने बताया, ये कोई साधारण रूह नहीं है, ये मुस्तफा है, एक शक्तिशाली मरूद, जिन्नों की सबसे ताकतवर और खतरनाक किस्म। ये सदियों से उस किले का पहरेदार है। तुमने अनजाने में उसके इबादत के वक्त उसे परेशान किया है। आमिल ने समीर को बचाने के लिए एक हिसार बनाया। उस रात कमरे में हवाएं चलने लगीं, खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं। अचानक कमरे के बीचों बीच एक विशाल आकृति उभरी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। जिन्न ने दहाड़ते हुए कहा, ये इंसान मेरा है, इसने मेरी खामोशी को चुनौती दी है। आमिल ने कुछ मंत्र पढ़े और पवित्र जल छिड़का। कमरे में एक रूहानी जंग छिड़ गई। जिन्न की ताकत इतनी थी कि दीवारें दरकने लगीं। आमिल को समझ आ गया कि इस जिन्न को जबरदस्ती भगाना नामुमकिन है। उसने जिन्न से बात की। जिन्न ने बताया कि वो केवल तभी छोड़ेगा जब समीर उस किले में वापस जाकर 7 रातों तक चिराग जलाएगा और क्षमा मांगेगा। समीर को 7 रातों तक उस डरावने तहखाने में अकेले बैठना पड़ा। हर रात उसे भयानक आवाजें सुनाई देती थीं, डरावनी शक्लें दिखती थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 7वीं रात के अंत में वही इत्र की खुशबू फिर आई और एक ठंडी लहर समीर के पास से गुजर गई। वो साया हमेशा के लिए चला गया। भारत में जिन्नों को अक्सर मक्कई यानी स्थान का मालिक माना जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान के परे भी एक ऐसी दुनिया है जिसका सम्मान करना जरूरी है। अब भाग 2 कल। कमेंट करें पार्ट 2।